हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लिया है। अब जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले रबर बैंड हम सभी ने देखा हुआ है, जब हम उसे पुल करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है और जब हम उसे छोड़ते हैं, रिलीज़ कर देते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो स्ट्रेचिंग से उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वापस से वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको एक्वायर कर लेता है। स्ट्रेचिंग के टाइम उसमें जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है ये हम जानेंगे। सेकंड जो हम चीज़ लेते हैं वो है स्लिंग की, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक सिरे से तो हम पकड़ लेते हैं, दूसरे सिरे से अपने फ्रेंड को पकड़ने के लिए कहते हैं। थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वो क्या है, उसमें भी स्ट्रेचिंग आ जाएगी और जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। स्ट्रेचिंग के साथ जो उसमें एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, ये किस तरह से एनर्जी को एक्वायर करता है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम थर्ड थिंग जो लेते हैं, एक टॉय कार लेते हैं। टॉय कार में जब हम चाबी भरते हैं, उसको ग्राउंड पे छोड़ते हैं तो क्या वो मूव करता है? करेगा मूव। और अगर मूव करेगा तो वो एनर्जी उसमें कहाँ से आई? मूव करेगा तो वो कितना मूव कर रहा है, कितनी दूर तक जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी सिचुएशन हमने देखी है इसमें क्या है, एनर्जी गेट्स स्टोर ड्यू टू दी वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क डन की वजह से उसके अंदर स्टोर रहती है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो स्पीड और वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है तो जो एनर्जी स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट की वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अभी जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, स्ट्रेचिंग, जो रबर बैंड का एग्जांपल देखा है, स्ट्रेचिंग की ये थी हमने, तो उसमें क्या है, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी तरह से जो टॉय कार में चाबी भरते हैं तो जो उसकी एनर्जी स्टोर है उसके अंदर, टॉय के अंदर, वो भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी प्रेजेंट इन इट। ऑब्जेक्ट के अंदर ही जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है, हम कह सकते हैं कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी उसके अंदर होती है, स्टोर होती है, वो उसकी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, अब इसका जो डेरिवेशन है किस तरह से हम करेंगे, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम कैसे लाएंगे, इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट, और उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट तक लेके जाते हैं। वो हाइट कितनी है? h हो जाएगी वो हाइट। दिस इज़ बिकॉज द वर्क डन इज़ जो वर्क डन है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है इसमें? सपोज जब हम ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी थोड़ी हाइट तक लेके जाएंगे तो जो वर्क डन है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है ना। ग्रेविटी तो हम सभी को पता है, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन करेंगे वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्राउंड से कुछ हाइट तक जो लेके जाएंगे हम, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम करेंगे, जो उसका वर्क डन होगा वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब इसको एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने ये ब्लॉक लिया है, इसको हम इस हाइट तक लेके जा रहे हैं। हाइट हमारी क्या हो जाएगी? h हमारी हाइट हो जाएगी। तो एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं विद मास m और उसको हम h हाइट तक लेके जाते हैं अगेंस्ट ग्राउंड,
है ना। तो उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा और उसकी जो फोर्स एक्वायर होगी वो कितनी होगी। तो सपोज जो मिनिमम फोर्स है एक्वायर टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो जो फोर्स हमारी होगी वो क्या होगी, mg। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम, तो और जो हमने ब्लॉक लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, उसका मास भी है, तो जो फोर्स हमारी होगी वो क्या होगी, mg, है ना। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है h। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, mgh हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है, उसमें जो फोर्स गेन होती है वो होती है mgh। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको ये भी डेरिवेशन इजीली समझ में आ गया होगा। इजी है ये डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक यू।